हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता, योर फ्रेंड। और गाइस, लास्ट वाले क्लास में अगर आपने देखा होगा तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था अपने चैप्टर नंबर 12 को, जिसका नाम था अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑफ कोर्स स्टैंडर्ड 12 का। तो लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे बेसिक्स देखे थे कि अल्डेहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या होता है, कौन से फंक्शनल ग्रुप उनमें आते हैं, कैसे उनको हम लोग फॉर्म करते हैं, उनका अलग अलग वे में क्लासिफिकेशन कैसे होता है, उनके उनके अलग अलग एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, और बहुत सारे डू यू नो को देखा था। उसी के कंटिन्यूशन में अब हम लोग देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को, इसी चैप्टर के, जिसका नाम है अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो गाइज, आज के क्लास में जैसे आप सबको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं, सभी चैप्टर में सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक देखा, क्लासिफिकेशन देखा। उसके बाद में क्या आता है? उसके बाद में आता है कॉमन नेम और IUPAC नेम भाई। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसी चैप्टर के अंदर में भी क्लासिफिकेशन, बेसिक्स, डेफिनेशन, वो सब प्रीवियस वाले फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉमन नेम और IUPAC नेम, अल्डेहाइड्स का, कीटोन्स का, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो चलिए भाई, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं हम लोग हमारे कॉमन नेम एंड IUPAC नेम ऑफ कोर्स ऑल द 3 फंक्शनल ग्रुप्स अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब क्या होता है कि अगर आपको कॉमन नेम और IUPAC नेम को पढ़ने का है तो उससे पहले तो आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, बेसिक रूल्स पता होने चाहिए, जिनका हम लोग यूज़ करके कॉमन नेम और IUPAC नेम को निकालते हैं। तो चलिए गाइस, देखते हैं हम लोग कि वो बेसिक रूल्स क्या है, वो बेसिक थिंग क्या है जो आपको पता होनी चाहिए। और ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, इसके पहले भी हम लोगों ने 2 चैप्टर्स में ऑलरेडी कॉमन नेम और IUPAC नेम पढ़ लिया था, बिल्कुल उसी के जैसा। ऐसा नहीं कि कुछ अलग आ रहा है, रूल्स कहीं ना कहीं उसी टाइप के, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पार्ट को। तो हेडिंग है भाई आपका रूल्स फॉर common name and IUPAC name, rules for common name and IUPAC name of aldehyde, ketone and carboxylic acid। तो हम लोग देख रहे हैं भाई ऐसे कौन से रूल्स है इन तीनों के नाम के लिए। ठीक है, अगर ध्यान से देखा जाए तो सबसे पहली चीज आपको ये रूल है आपका, ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट अल्किल चेन। ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट अल्किल चेन ऑफ कार्बन एटम containing functional group। जैसे कि ये फंक्शनल ग्रुप आपका अल्डेहाइड भी हो सकता है, जैसे कि ये फंक्शनल ग्रुप आपका कीटोन भी हो सकता है, जैसे कि ये फंक्शनल ग्रुप आपका एसिड भी हो सकता है। मतलब फर्स्ट पॉइंट आपको ये कहता है कि जब भी आप IUPAC नेम को लिखेंगे तो आपको हमेशा याद रखना है, आप एक लंबी सी लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को ही सिलेक्ट करेंगे। आपको बहुत सारी चेन वहाँ पे दिखेंगी, एक ऐसी चेन रहेंगी, ठीक है, एक ऐसी चेन रहेगी, एक ऐसी चेन रहेगी, एक ऐसी चेन रहेगी। तो ऐसे आपको बहुत सारी चेन दिखेंगी। तो ऐसे वक्त आपको याद रखना है कि आपको हमेशा लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को ही सिलेक्ट करना है। अगर आपने छोटी वाली चेन को सिलेक्ट कर लिया तो बस भाई गए। याद रखने का हमेशा कौन सी अल्किल चेन को सिलेक्ट करेंगे? लॉन्गेस्ट अल्किल चेन। तो आपकी यहाँ पे लॉन्गेस्ट अल्किल चेन कौन सी? ये वाली। इस चेन में तो सिर्फ 3 ही कार्बन एटम है, इस चेन में भी सिर्फ 3 ही कार्बन एटम है, लेकिन अगर आप इस चेन को देखते हो तो इस चेन में कितने कार्बन एटम है? 5, जो कि ज़्यादा है। इसलिए हमें हमेशा लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को ही सिलेक्ट करना है कार्बन एटम के, जिसपे फंक्शनल ग्रुप रहेगा। फंक्शनल ग्रुप कुछ भी हो सकता है, अल्डेहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि भाई आपको सब्स्टिट्यूएंट्स को भी कंसिडर करना है। ऑलवेज राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ऑलवेज राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब कुछ लोग क्या सोचेंगे कि हम लोग पूरे पॉइंट्स को रट्टा मारेंगे। सुनो भाई, ये पॉइंट्स आपको पेपर के अंदर कोई नहीं पूछने वाला, लेकिन ये पॉइंट पढ़े बिना आप कॉमन नेम और IUPAC नेम निकाल ही नहीं सकते। अगर आपको कॉमन नेम और IUPAC नेम नहीं आए
तो क्या होगा बताएं, जितने भी रिएक्शंस आप आगे पढ़ोगे उसमें आपको रिएक्टेंट का नेम, प्रोडक्ट का नेम और इंटरमीडिएट का नेम लिखते नहीं आएगा, क्योंकि कॉमन नेम और IUPAC नेम जिसको नहीं आएगा, जिसका नामकरण ही करते नहीं आएगा आपको, तो आप रिएक्शन और प्रोडक्ट में क्या लिखेंगे फिर। इसलिए आपको कॉमन नेम और IUPAC नेम एकदम बढ़िया तरीके से आना चाहिए, समझ गए ना भाई। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है, ऑलवेज राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो भाई ये पॉइंट भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमेशा IUPAC नेम देते वक्त या कॉमन नेम देते वक्त लॉन्गेस्ट अल्कील चेन को ही सिलेक्ट करना है जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है। ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है लास्ट वाले चैप्टर में और उसके लास्ट वाले चैप्टर में भी। फिर मैंने आपको वहाँ पे ये भी बताया था कि हमेशा आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही लिखना है ना। पहले A आएगा, फिर B आएगा, फिर C आएगा, इसी ऑर्डर को फॉलो करना है। और देखो थर्ड पॉइंट याद करो क्या था, ऑलवेज गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। क्या आएगा भाई, ऑलवेज गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप मतलब ही क्या, एक तो अल्डेहाइड, एक तो कीटोन, या तो एसिड। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने जो हमेशा कॉमन रहेंगे। पहला पॉइंट, हमेशा लॉन्गेस्ट अल्कील चेन को ही सिलेक्ट करेंगे, जिसमें फंक्शनल ग्रुप है। सेकेंड पॉइंट, हमेशा लिखते वक्त आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ही फॉलो करना है, पहले A फिर B फिर C फिर D। और थर्ड पॉइंट क्या रहेगा भाई, आप लोग ही बता दो, ऑलवेज गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग देखो, एक चीज समझा देती हूँ मैं यहाँ पे आपको। सपोज यहाँ पे मेरा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे मेरे कार्बन है कुछ, यहाँ पे मेरा एक कार्बन है, ठीक है। अब मुझे इस फंक्शनल ग्रुप को नंबरिंग देने का है। कुछ लोग क्या करेंगे, कुछ लोग सोचेंगे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। कुछ लोग सोचेंगे नहीं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। एक सेकेंड, अब दिमाग में क्वेश्चन आता है नंबरिंग इस साइड से दे या इस साइड से दे। ये पॉइंट क्या कहता है, ऑलवेज गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू दी फंक्शनल ग्रुप। मतलब फंक्शनल ग्रुप को आपको सबसे छोटे से छोटा नंबर देने का है। अगर मैं इस साइड से जाती हूँ तो फंक्शनल ग्रुप को 4th नंबर मिल रहा है, जो कि बहुत बड़ा हो गया। लेकिन अगर मैंने इस साइड से नंबरिंग दी ना, ध्यान से सुनना, तो मेरे फंक्शनल ग्रुप को 2nd नंबर मिल रहा है, जो कि छोटा है, और ये वाला तो बड़ा है। और मैंने क्या बोला, ऑलवेज गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू दी फंक्शनल ग्रुप। सबसे छोटा सा छोटा नंबर देने का है भाई फंक्शनल ग्रुप को। इधर साइड से नंबरिंग देने पर फंक्शनल ग्रुप को 4 नंबर मिल रहा है, जो कि बड़ा है, लेकिन इधर साइड से नंबरिंग देने पर फंक्शनल ग्रुप को 2nd नंबर मिल रहा है, जो कि छोटा है। इसीलिए हम लोग नंबरिंग इस साइड से करेंगे और इस साइड से नहीं करेंगे। समझ गया भाई। तो ये हुए आपके कुछ बेसिक पॉइंट्स। अब हम लोग देखते हैं जनरल नेम क्या रहता है अल्डेहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड का, कॉमन और IUPAC के केस में। चलिए देखते हैं भाई इस पार्ट को। चलिए भाई, सेकेंड रूल आपका यहाँ पे ये कहता है कि सपोज अगर आपको दिख जाए कहीं पे अल्डेहाइड, ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रही हूँ जनरल नेम्स, ठीक है भाई। अगर आपको कहीं पे अल्डेहाइड दिखता है, अल्डेहाइड, ठीक है, तो अल्डेहाइड में आपको 2 चीज़ें फेस करना है। एक रहेगा अल्डेहाइड का कॉमन नेम भाई, और एक रहेगा अल्डेहाइड का IUPAC नेम, ठीक है। इन द सेम फैशन आपका जो कीटोन रहेगा उसमें भी आपको 2 टाइप के नेम फेस करना है। पहला रहेगा आपका कॉमन नेम, और सेकंड क्या रहेगा आपका IUPAC नेम, ठीक है। उसी तरीके से आप कार्बोक्सिलिक एसिड को भी लेंगे, और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी आप क्या देखेंगे, उसमें भी 2 टाइप की चीज़ रहेगी। एक रहेगा आपका कॉमन नेम और एक रहेगा आपका IUPAC नेम। चलिए भाई देखते हैं ये पार्ट को। ये पार्ट का कहना ये है कि अगर आपको कॉमन नेम और IUPAC नेम का जनरल फॉर्म पता चल जाए तो ये IUPAC नेम और कॉमन नेम लिखना आपके लिए यू हो जाएगा।
लेकिन अगर आपको ये पार्ट नहीं पता, आपको अगर ये रूल्स नहीं पता और डायरेक्टली आप वहाँ पे नामकरण करने के लिए पहुँचते हैं केमिकल कंपाउंड्स का, तो भाई भूल जाओ कि आप सिस्टमैटिकली उनका नेमिंग मतलब उनका नामकरण करवाएंगे, क्योंकि नामकरण के लिए कुछ रूल्स होते हैं और हम लोग अभी फ़िलहाल वही रूल्स को देख रहे हैं भाई। चलिए देखते हैं ये सारे के सारे रूल्स को, क्योंकि फिर आपको करना है सारे के सारे केमिकल कंपाउंड्स का क्या नामकरण। इधर आ जाओ भाई। जो भी अल्डेहाइड रहेगा, अल्डेहाइड का जनरल नेम जो रहता है ना, वो रट्टा मारने वाला ही रहेगा, क्योंकि हर किसी का अलग अलग नेम रहेगा। अब अपन क्या इतने सारे नेम थोड़ी कंसेप्ट लगाएंगे ना, तो कॉमन नेम में जनरली रट्टा मारना ही होता है। जो IUPAC नेम रहेगा उसका नाम रहेगा अल्केनल। IUPAC नेम आप किस फैशन में लिखेंगे? अल्केनल। ठीक है भाई। तो अभी आपको ये अल्केनल कैसे याद रखना है, जरा ध्यान देना, ध्यान देंगे सारे के सारे। जो भी आपका अल्डेहाइड होता है, अगर आप ध्यान से देखते हो तो इस अल्डेहाइड में क्या आ रहा है, इस अल्डेहाइड में AL वर्ड आ रहा है, इसलिए मैंने अल्केन के बाद में भी क्या लगाया है, AL लगाया है। जैसे अगर आपको याद होगा तो जब आपने अल्कोहल पढ़ा था, है ना, तो अल्कोहल में आपने अल्केनोल लगाया था। तो अल्केन के बाद में OL क्यों लगाया था? क्योंकि अल्कोहल में OL आ रहा था और इसीलिए आपने अल्केन में OL लगाया था, तो वो अल्केनोल हो गया था अल्कोहल के केस में। अब हम लोग यहाँ पे किसके लिए बात कर रहे हैं? अल्डेहाइड के लिए। और अल्डेहाइड में क्या आता है? AL आता है ना, इसलिए मैंने अल्केन के लास्ट में क्या लगाया? AL, तो उससे वो क्या बन गया? अल्केनल। ठीक है, आगे बढ़ते कीटोन के लिए। कीटोन का जो कॉमन नेम होता है वो आप देंगे अल्कील, अल्कील कीटोन। तो कीटोन का कॉमन नेम कैसा है भाई? अल्कील, अल्कील कीटोन। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये है आपका थर्ड। तो कीटोन का जब भी आपको कॉमन नेम देना है तो अल्कील, अल्कील कीटोन के फॉर्म में ही आना चाहिए। कीटोन का IUPAC नेम कैसा रहेगा? अल्केनोन। अब देखो कैसे आएगा, अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये है आपका कीटोन। कीटोन के स्पेलिंग में क्या आ रहा है? ON नहीं आ रहा है, और अल्केनोन के स्पेलिंग में भी क्या आ रहा है? ON नहीं आ रहा है। तो अब आपको समझ में आया कि अल्केनल क्यों लिखा है यहाँ पे? ये AL है, OL नहीं है, क्योंकि अल्डेहाइड के स्पेलिंग में AL है, तो वो वाला AL हम लोगों ने यहाँ लिया है, जिससे वो क्या बना है? अल्केनल। सिमिलरली कीटोन के स्पेलिंग में आता है KETONE, ON नहीं आ रहा है, तो अगर अल्केन में आपने वो ON नहीं लगाया तो वो क्या बन जाएगा? अल्केनोन। तो ये वाला AL अल्डेहाइड के स्पेलिंग से AL से आया है और ये वाला ओन कीटोन के स्पेलिंग से ONE से आया है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो जो भी आपके कार्बोक्सिलिक एसिड है उनमें भी यहाँ पे आपका रट्टा मारने वाला ही नेम आएगा, जो भी नेम रहेगा, लेकिन जो भी यहाँ पे आपका IUPAC नेम है वो रहेगा अल्केनोइक एसिड। क्या रहेगा भाई? अल्केनोइक एसिड। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, ये अल्केनोइक वर्ड कहाँ से आया? ये भी एक बार देख लेते हैं भाई। अगर आप ध्यान से देखते हो कार्बोक्सिलिक एसिड को, अगर आप ध्यान से देखते हो भाई कार्बोक्सिलिक एसिड को, तो यहाँ से आपको दिख रहा है O और यहाँ से आपको दिख रहा है इक, इसलिए जो ये ओइक आया है ना, ये यहाँ से आया है। तो अब समझ में आया भाई कि अल्डेहाइड के केस में अगर जनरल नेम देने का है तो नाम क्या है? अल्केनल है। L कहाँ से आया? ये अल्डेहाइड के स्पेलिंग से आया। कीटोन का अगर नाम देने का है तो IUPAC नाम क्या है? अल्केनोन। ONE कहाँ से आया? कीटोन के स्पेलिंग से आया। कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर IUPAC नाम देने का है तो क्या नाम है? अल्केनोइक एसिड। ओइक एसिड कहाँ से आया? O यहाँ से आया, इक यहाँ से आया, नाम क्या बन गया? ओइक एसिड, अल्केनोइक एसिड, और कॉमन नेम इनके रट्टा मारने वाले। ठीक है भाई, इतना पार्ट क्लियर है सबको? जल्दी से बता दो सारे के सारे, बस जल्दी से फटाफट से बता दो। क्लियर है भाई? आगे पढ़ लेते हैं एक बेसिक थिंग। लास्ट पॉइंट जो आपको डिस्कस करना है वो ये है कि अगर सपोज किसी चीज़ में 2 बार C डबल बॉन्ड OH ग्रुप आ गए, 2 बार आ गए, तो आप इसको क्या बोलेंगे? आप इसको बोलेंगे डाइअल, क्योंकि जब एक बार अल्डेहाइड ग्रुप आता है तो आप उसको AL बोलते हो, लेकिन अगर 2 बार अल्डेहाइड आ जाते हैं उस कंपाउंड के अंदर में तो आप उसको क्या बोलेंगे? डाइअल। ये फ़ोन का डायल नहीं है भाई, डायल कर वो वाला डायल नहीं है। ये डाई का मतलब होता है 2 और AL का मतलब भी क्या होता है? अल्डेहाइड। अगर किसी कंपाउंड के अंदर में आपके 2 COOH ग्रुप आ गए तो ये वाला क्या है? ये वाला है आपका एसिड, और एसिड में आप लोग क्या लगाते हो? ओइक एसिड। लेकिन अगर ये 2 आ गए तो 2 का मतलब ही क्या होता है? डाई। ठीक है भाई, तो आपको बस इतना याद रखना है। कीटोन के केस में ऐसा कोई रूल नहीं है। अगर एक अल्डेहाइड ग्रुप आता है तो उसी का मतलब AL होता है, लेकिन अगर 2 आ गए तो आप उसको क्या बोलेंगे? डाइअल, क्योंकि डाई का मतलब 2 होता है। एक COH ग्रुप का मतलब ओइक एसिड होता है। ध्यान से देखना भाई, ये देखो ओइक एसिड है, तो एक COH का ग्रुप का मतलब ही क्या होता है? ओइक एसिड।
लेकिन यहाँ पे अगर 2 आ गए तो आप उसको क्या बोलेंगे, डाई, क्योंकि 2 का मतलब डाई होता है, तो वो हो गया डाइओइक एसिड। ये सारे के सारे थे एकदम बेसिक से रूल्स। अगर आपको ये पार्ट क्लियर हो गया तो आगे पढ़ने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं जाएगी। ये बहुत काम की चीज़ है, बुक में लगभग बहुत ज़्यादा थ्योरी दे रखी है, लेकिन टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। मैंने एकदम शॉर्ट फॉर्म में, एकदम प्रिसाइज फॉर्म में आपको इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है। तो ले लो भाई जल्दी से इस पार्ट का सारे के सारे स्क्रीनशॉट और नोट्स भी बिल्कुल अपने लिए ऐसे ही बनाना, ले लो। चलिए भाई, अब हम लोग देख रहे हैं कॉमन और IUPAC नेम्स आपके सारे के सारे अल्डेहाइड्स के। तो चलिए देखते हैं कॉमन एंड IUPAC नेम्स ऑफ अल्डेहाइड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टाइम को सेव करने के लिए ये आपको दे रखा है पेज नंबर 258 पर सारे के सारे अल्डेहाइड्स को लिख दिया है। और अभी हम लोग इनका कॉमन नेम और IUPAC नेम कैसे लिखते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इनका कॉमन नेम कैसा होता है। जो भी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं अल्डेहाइड का तो हमारे पास कोई फॉर्म नहीं है, हम लोग वो डायरेक्टली रट्टा मारने वाले नेम है, उनको रट्टा ही मानना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए उनके पास में कुछ रूल्स वगैरह स्पेसिफिकली नहीं है। हाँ, लेकिन IUPAC के लिए हमारे पास एक रूल है जिसका नाम है अल्केनल। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, तो IUPAC में हम लोग अल्केनल के फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम के लिए हमारे पास कोई स्पेशल रूल नहीं है। तो आपको बस याद ही रखते चलना है, HCHO का मतलब ही क्या होता है, फॉर्माल्डेहाइड। ये IUPAC और कॉमन नेम जो भी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अल्डेहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के, ये आपको सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि ये सब में वो सारे नाम सारे हैं जो हर एक रिएक्शन में जनरली होता ही है। अगर ये नहीं आएगा तो वो रिएक्शन भी नहीं आएंगे। तो याद रखना है भाई कि HCHO का मतलब भी क्या होता है, फॉर्माल्डेहाइड। अब नेक्स्ट है आपका CH3CHO। CH3CHO का मतलब ही क्या होता है, एसिटाल्डेहाइड। ये थोड़ा सा आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, इसके लिए कोई चारा नहीं है, और रट्टा नहीं मारेंगे तो बुरा फंसेंगे, क्योंकि हर रिएक्शन में आने वाला है। तो HCHO का मतलब क्या होता है, फॉर्माल्डेहाइड। CH3CHO का मतलब क्या होता है, एसिटाल्डेहाइड। अब देखो यहाँ पे जरा ध्यान से देखेंगे सारे के सारे। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन है यहाँ पे 3, इसलिए आप इसको बोलेंगे प्रोपियोन अल्डेहाइड। प्रोपियोन अल्डेहाइड। अल्डेहाइड का मतलब ही क्या होता है, CHO ग्रुप। याद रखना है कि अल्डेहाइड का मतलब ही आपका कौन सा ग्रुप होता है, अल्डेहाइड का मतलब ही आपका CHO ग्रुप होता है। टोटल कार्बन कितने, 3 मतलब प्रोपेन होता है ना। प्रोपेन तो हम लोग IUPAC में लिखेंगे, लेकिन कॉमन में क्या लिखेंगे, प्रोपियोन। याद रखना 3 कार्बन मतलब प्रोपेन होता है। कॉमन नेम में तो प्रोपेन ही आएगा, लेकिन IUPAC में क्या लिखेंगे, प्रोपियोन। थोड़ा सा उसको चेंज कर दिया, प्रोपेन तो आएगा भाई बट प्रोपियोन, ठीक है। इसी को आप क्या बोलेंगे, प्रोपियोन अल्डेहाइड। यहाँ पे अगर ध्यान से देखते टोटल कार्बन कितने हैं भाई, 4, इसलिए आप इसको क्या बोलेंगे, ब्यूटीरा। क्योंकि जब भी 4 कार्बन आते हैं तो आप लोग उसको ब्यूटेन बोलते हो, है ना। जब भी 4 कार्बन आते हैं तो आप लोग उसको ब्यूटेन बोलते हो। यहाँ पे भी 4 कार्बन है, लेकिन हम लोग यहाँ पे IUPAC की बात नहीं कर रहे, कॉमन की बात कर रहे, इसलिए ब्यूटेन नहीं बोलेंगे। जैसे प्रोपेन को प्रोपियोन बोला, वैसे ब्यूटेन को क्या बोलेंगे, ब्यूटीरो। तो इसका नाम रहेगा ब्यूटीरा अल्डेहाइड। CHO ग्रुप का मतलब भी क्या होता है, अल्डेहाइड होता है। नीचे आ जाएंगे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे लास्ट में अल्डेहाइड है, तो लास्ट में अल्डेहाइड लगा दो भाई, क्योंकि ये CHO ग्रुप है, और CHO ग्रुप का मतलब ही क्या होता है, CHO ग्रुप का मतलब ही आपका अल्डेहाइड होता है। अगर आप ध्यान से देखते टोटल कार्बन कितने हैं, टोटल कार्बन कितने हैं भाई, 4। CHO ग्रुप है तो मैंने अल्डेहाइड लगा दिया। टोटल कार्बन कितने हैं भाई, 4 है। अगर टोटल कार्बन 4 आते हैं, 4 का मतलब ब्यूटेन होता है। कॉमन नेम में क्या लिखते हैं, ब्यूटीरा लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, ब्यूटीरा अल्डेहाइड आ जाएगा। ध्यान से देखो, ध्यान से, CHO मतलब अल्डेहाइड, 4 कार्बन है मतलब ब्यूटीरा। यहाँ पे आपने ये देखा दोनों के दोनों CH3 ग्रुप कैसे है, सेम। दोनों के दोनों CH3 ग्रुप कैसे है, सेम। अगर ग्रुप सेम आ जाते हैं क्या लिखते हैं, बताया था चैप्टर नंबर 10 में, बताया था चैप्टर नंबर 11 में, वही चीज यहाँ पे है। अगर दोनों के दोनों ग्रुप आ जाते हैं सेम तो आप लोग सारे के सारे क्या लिखेंगे, आइसो लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, आइसो आएगा। समझ गए ना भाई। CHO का मतलब अल्डेहाइड, 4 कार्बन टोटल है मतलब ब्यूटीरा।
और अगर दोनों के दोनों ग्रुप है सेम तो क्या लिखते हैं, आइसो लिखते हैं। नीचे आ जाएंगे भाई, इसका नाम तो रट्टा ही मानना है, इसका नाम आपको रट्टा ही मानना है। देखो कैसे कैसे नाम है, एक्रोलीन या एक्रोलीन, फैक्रोलीन, अपने दिमाग के बाहर के रट्टा मान लेने का। फिर ये है, इसका नाम होता है ऑक्साल्डिहाइड। ये भी थोड़ा सा अलग है, मैंने इसलिए बोला था कॉमन नेम में बहुत सारी चीज़ें रट्टा माननी है। इसी को आप पता है क्या बोलते हैं, ग्लाइऑक्सल। ठीक है भाई, ये वाली जो चीज़ है ये बेंजीन रिंग है, ये अल्डेहाइड है। तो बेंजीन प्लस अल्डेहाइड क्या होता है, बेंजाल्डेहाइड। बेंजीन प्लस अल्डेहाइड क्या होता है, बेंजाल्डेहाइड। नीचे आ जाओ, नीचे। आप लोगों को क्या याद है भाई, क्या किसी को याद है कि जब भी आप बेंजीन रिंग को CH3 ग्रुप लगाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको आप लोग टोलिन बोलते हैं। याद है सबको, याद है सबको, यस और नो। जब भी बेंजीन रिंग को CH3 ग्रुप लगाते हैं तो उसको टोलिन बोलते हैं। यहाँ पे देखो भाई, बेंजीन रिंग भी है और CH3 ग्रुप भी है, तो ये क्या हुआ, इतना पार्ट टोलिन हुआ, इतना पार्ट CHO का मतलब क्या होता है, अल्डेहाइड होता है। देखो बेंजीन रिंग प्लस CH3 मतलब ही टोलिन होता है, तो टोलिन आएगा भाई। प्लस ये CHO ग्रुप है, CHO ग्रुप का मतलब ही क्या होता है, अल्डेहाइड। तो टोलिन प्लस अल्डेहाइड का मतलब क्या होगा, टोलू अल्डेहाइड। टोलिन प्लस अल्डेहाइड का मतलब क्या होगा, टोलू अल्डेहाइड। ध्यान से देखो सारे के सारे, अगर बेंजीन रिंग को CH3 ग्रुप लगाया तो उसी का मतलब टोलिन होता है, CHO ग्रुप का मतलब अल्डेहाइड होता है, तो टोलिन प्लस अल्डेहाइड क्या हो जाएगा, टोलू अल्डेहाइड। टोलिन प्लस अल्डेहाइड क्या हो जाएगा, टोलू अल्डेहाइड। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, टोलू, टोलू अल्डेहाइड। क्या लिखेंगे भाई, टोलू अल्डेहाइड। अब जरा ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर है, मेटा पर है या पैरा पे है, ऑर्थो पे, इसलिए आपने क्या लिखा, ऑर्थो टोलू अल्डेहाइड। समझ में आया। बेंजीन रिंग से CH3 ग्रुप मतलब टोलिन, ठीक है, और CHO भी है। बेंजीन रिंग से CH3 मतलब टोलिन, CHO मतलब अल्डेहाइड। टोलिन प्लस अल्डेहाइड क्या देता है, टोलू अल्डेहाइड। दोनों के दोनों है ऑर्थो पर, तो क्या लिखा, ऑर्थो। नीचे आ जाओ भाई, यहाँ पे ये क्या है, ध्यान से देखना, ध्यान से। यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, ध्यान से देखो सारे के सारे, एकदम ध्यान से। ये है आपका सैलिसिलिक अल्डेहाइड, इसका नाम क्या है, सैलिसिल अल्डेहाइड। भाई रट्टा ही मानना है, अगर ये रट्टा नहीं मारेंगे तो आपको रिएक्शन में बहुत प्रॉब्लम जाएगी। रट्टा मानने वाला है कॉमन नेम का पार्ट, IUPAC के लिए कंसेप्ट है। और ये वाली चीज़ क्या है, इसका नाम क्या है भाई, थैला अल्डेहाइड। याद रखना है, अगर एक CHO ग्रुप है और दूसरा OH ग्रुप है उसका मतलब सैलिसिल अल्डेहाइड होता है, और अगर एक CHO ग्रुप है दूसरा भी CHO ग्रुप है उसी का मतलब क्या होता है, थैला अल्डेहाइड। समझे या नहीं समझे भाई। तो ये हुए आपके सारे के सारे कॉमन नेम्स। एक बार क्विकली देखते हैं, फॉर्माल्डेहाइड, एसिटाल्डेहाइड, 3 कार्बन है तो प्रोपियोन अल्डेहाइड क्योंकि कॉमन नेम लिख रहे हैं। 4 कार्बन है तो ब्यूटेराल्डेहाइड, 4 कार्बन है तो ब्यूटेराल्डेहाइड, लेकिन दोनों के दोनों ग्रुप है सेम तो आइसो। इसका नाम एक्रोलिन, इसका नाम ऑक्साल्डेहाइड और ग्लाइऑक्सल, इसका नाम बेंजाल्डेहाइड। ये टोलिन है, ये अल्डेहाइड है, टोलिन प्लस अल्डेहाइड टोलू अल्डेहाइड, ऑर्थो पोजीशन पर है तो ऑर्थो। ये इसका नाम है सैलिसिल अल्डेहाइड, इसका नाम है थैला अल्डेहाइड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग IUPAC नेम की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया भाई कि जो भी आपका IUPAC नेम होता है, जो भी आपका IUPAC नेम होता है उसका फॉर्म कैसा होता है, अल्केनल। और ये Al कहाँ से आ रहा है, ये जो Al है ना, इसी Al का मतलब ही क्या होता है भाई, इसी Al का मतलब होता है आपका अल्डेहाइड। याद रखना है कि Al मतलब यहाँ पे क्या है, अल्डेहाइड है। यहाँ पे एक ही कार्बन है और जब भी एक कार्बन आता है तो आप उसको मीथेन बोलते हो, इथेन बोलते हो या प्रोपेन बोलते हो। एक ही कार्बन है भाई तो आप उसको क्या बोलेंगे, मीथेन। अगर एक कार्बन आ जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे, मीथेन। और आपको IUPAC किस फॉर्म में लिखना है, अल्केनल के फॉर्म में। आपको IUPAC नेम किस फॉर्म में लिखना है, अल्केनल के फॉर्म में। तो ये हुआ मीथेन और ये हुआ अल, मिथेनल। एक कार्बन मतलब मीथेन, किस फॉर्म में लिखना है, अल्केनल, इसलिए मैंने क्या लिखा, मिथेनल, मिथेनल, मिथेनल। समझ गए ना। नीचे आ जाओ,
यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है? 2 कार्बन। कितने कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन का मतलब क्या होता है? इथेन होता है। 2 कार्बन का मतलब क्या होता है? इथेन होता है। किस फॉर्म में लिखना है? अल्केनल, अल्केनल, मिथेनल, इथेनल। समझे या नहीं समझे? ये एल है भाई, OL नहीं है। नीचे आ जाओ सारे के सारे। कितने कार्बन है? 3। अगर 3 कार्बन आ जाए नाम क्या होता है? प्रोपेन। अल्केनल, मिथेनल, इथेनल, प्रोपेनल। समझ गए ना? नीचे आ जाओ। 4 कार्बन है, 4। 4 का मतलब होता है ब्यूटेन। अल। नीचे आ जाओ। अगर यहाँ पे आप लोग कॉमन नेम की बात करते थे तो आसान था। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है भाई? अब आपको जो यहाँ पे देखना है ना, वो देखना है आपको IUPAC नेम। तो IUPAC नेम के लिए एक बार इसके स्ट्रक्चर को सिस्टमैटिकली हम लोग ड्रॉ करते हैं। CH3, CH, CH3, CHO। ठीक है भाई? अब देखो ज़रा ध्यान से देखना सारे के सारे। ये है आपका 1, ये है आपका 2, ये है आपका 3। ठीक है भाई? अब हम लोग यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया भाई, आपने इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया, इसको 3 नंबर। कुछ लोग सोचेंगे मैं तो नंबरिंग यहाँ से भी दे सकता था, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। लेकिन याद करो भाई, मैंने बताया था कुछ। मैंने आपको ये बताया कि ऑलवेज गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। ऑलवेज गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। बताया था कि हमेशा फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर देना है। नंबरिंग तो इस साइड से भी कर सकते थे, नंबरिंग इस साइड से भी कर सकते थे, लेकिन अगर नंबरिंग उस साइड से की ना तो यहाँ पे 3rd नंबर आएगा, जो कि एब्सोल्युटली रॉन्ग है। रूल क्या कहता है कि हमेशा नंबरिंग उसी साइड से करो जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप हो या जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप नज़दीक हो। ऑलवेज गिव द छोटे से छोटा नंबर, लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू दी फंक्शनल ग्रुप। इसलिए मैंने नंबरिंग इस साइड से की। तो आपने यहाँ पे क्या देखा? 2nd पोजीशन पर है मिथिल, तो मैं क्या लिखूंगी भाई? मैं लिखूंगी आपका 2 मिथिल, क्योंकि 2nd पोजीशन पर क्या है? मिथिल है। टोटल कार्बन कितने हैं? 3। टोटल कार्बन कितने हैं? 3। तो आप लोग क्या लिखेंगे? प्रोपेन। प्रोपेन। हमेशा IUPAC नाम लिखते वक्त अल्डेहाइड का आप क्या लिखते हो? अल्केनल। क्या लिखते हो भाई? अल्केनल। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? प्रोपेनल। इसी को आप प्रोपेन 1 भी बोल सकते हो। ठीक है? समझ गया इतना? तो याद क्या रखना है भाई? सबसे पहले आपने लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सिलेक्ट किया। याद रखना IUPAC में कुछ रूल्स होते हैं। ऑलवेज ऐसा नहीं कि कॉमन नेम में तो रट्टा मारने वाला है, बट IUPAC नेम में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। रूल क्या कहता है? ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट अल्किल चेन। मैंने इसको क्यों नहीं सिलेक्ट किया? क्योंकि ये चेन में सिर्फ 2 ही कार्बन थे और ये चेन में 3 कार्बन है, और रूल मेरा कहता है कि ऑलवेज सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट अल्किल चेन। इसलिए मैंने यहाँ पे लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सिलेक्ट किया। ठीक है? सेकेंड थिंग ये थी, नंबरिंग इस साइड से नहीं देंगे, नंबरिंग इस साइड से देंगे। क्यों? क्योंकि मुझे लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है मेरे फंक्शनल ग्रुप को। इसलिए मैंने नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट की। 2 मिथिल। 2 मिथिल। टोटल कार्बन कितने हैं? 3। और CHO ग्रुप का मतलब भी क्या होता है? अल। तो 2 मिथिल प्रोपेन अल या प्रोपेन 1 अल। नीचे आ जाएंगे। इसका नाम अगर ध्यान से देखते हो, यहाँ पे नंबरिंग देंगे 1 2 3। ये एक ही चेन है, यही आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। कुछ लोग सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो नंबरिंग इस साइड से दूंगा। भाई याद रखना, ऑलवेज गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू दी फंक्शनल ग्रुप, इसलिए यहाँ से दिया। अब देखो टोटल कार्बन कितने हैं? 3। टोटल कार्बन कितने हैं? 3। तो मैं क्या लिखूंगी भाई? प्रोप, क्योंकि 3 कार्बन में ही तो प्रोपेन आता है ना, प्रोप लिखा। 2nd पोजीशन पे क्या है? अल्कीन। 2nd पोजीशन पे क्या है? अल्कीन। तो मैं क्या लिखूंगी? 2 ई। और 1 पोजीशन पे क्या है? अल्डेहाइड। तो मैं क्या लिखूंगी भाई? 1 अल। समझ गए ना? याद रखना है 3 कार्बन है तो प्रोप, 2nd पोजीशन पे अल्कीन है तो 2 इन, 1st पोजीशन पे अल्डेहाइड है तो 1 अल। कुछ लोग सोचेंगे 3 इन क्यों नहीं लिखा? याद रखना भाई, अल्कीन में भी 2 नंबर है, 2 और 3, लेकिन हम तो छोटा वाला ही नंबर लिखेंगे ना, क्योंकि ऑलवेज गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर 2 इन 1 अल। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे कार्बन कितने हैं?
यहाँ पे आपके कार्बन कितने हैं भाई? 2। 2 कार्बन का मतलब ही क्या होता है? 2 कार्बन का मतलब ही होता है इथेन। 2 कार्बन का मतलब ही होता है इथेन। और ये है आपका 1 नंबर, ये है आपका 2 नंबर, इसलिए आप लोग क्या लिखेंगे? 1 2। 2 कार्बन है, 2 कार्बन का मतलब इथेन। ये 1 पोजीशन है, 2 पोजीशन है, 1 2। यहाँ पे भी आपका अल्डेहाइड है, यहाँ पे भी आपका अल्डेहाइड है। याद करो, बताया था अगर एक अल्डेहाइड आया तो एल, लेकिन अगर 2 अल्डेहाइड आ गए तो आप लोग सारे के सारे क्या लिखेंगे? डायल कर, डायल कर, डायल कर। समझ गए ना भाई? 2 कार्बन इथेन, 2 पोजीशन 1 2 और 2 अल्डेहाइड है तो डायल। अगर ये 1 2 नहीं लिखा तो भी चल जाता है, लेकिन लिखो, ठीक है? बुक में नहीं भी दिया तो आप लिखो ना भाई। भाई इसका नाम तो बेंजाल्डेहाइड ही लिखो, ये सेम ही रहता है, ये बेंजाल्डेहाइड ही है, ठीक है? अब जरा नीचे आ जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखते हो, कॉमन नेम तो रट्टा मारने वाले थे, लेकिन IUPAC में आपको नंबरिंग देनी पड़ती है और लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सिलेक्ट करना पड़ता है। नंबरिंग दो भाई। कुछ लोग सोचेंगे मैं 1 नंबर यहाँ पे दूँ या 1 नंबर यहाँ पे दूँ। याद रखो भाई, कुछ लोग सोचेंगे मैं 1 नंबर यहाँ दूंगा, 2 नंबर यहाँ दूंगा। कुछ लोग सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं 1 नंबर यहाँ पे दूंगा, 2 नंबर यहाँ पे। आप ही बताओ क्या करना चाहिए भाई? याद करो, बताया था ऑलवेज गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू दी फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को, ये मिथिल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये CHO अल्डेहाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए आपको फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देने का है। इसलिए मैंने इसको 1 नंबर दिया, इसको 2 नंबर दिया। समझे या नहीं समझे? चलो इधर आ जाएंगे भाई। सारे के सारे क्या लिखेंगे? सारे के सारे यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? 2 मिथिल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या है? सेकंड पोजीशन पे है आपका मिथिल, तो आपने क्या लिखा? 2 मिथिल। और ये वाला पार्ट क्या है भाई? ये वाला पार्ट क्या है? ऊपर वाला ही तो है। क्या नाम है इसका? बेंजाल्डेहाइड। क्या नाम है भाई इसका? बेंजाल्डेहाइड। समझे या नहीं समझे? याद रखने का, सेकंड पोजीशन पर मिथिल और ये क्या है? बेंजाल्डेहाइड। नीचे आ जाओ। ये है आपका 1, ये है आपका 2, ठीक है? कुछ लोग सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं 1 यहाँ पे दूंगा, 2 यहाँ पे दूंगा, वैसा नहीं चलेगा। याद रखना है भाई, ये है आपका 2, ये कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी, इसलिए मैंने क्या लिखा? 2 हाइड्रोक्सी। ध्यान से देखना। और ये वाली चीज़ क्या है भाई? बेंजाल्डेहाइड, तो इसको क्या लिखेंगे? 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डेहाइड। समझे या नहीं समझे भाई? ये सेकंड पोजीशन पे हाइड्रोक्सी और ये क्या है? बेंजाल्डेहाइड। नीचे आ जाएंगे। अगर आप ध्यान से देखते हो इस चीज़ को, तो इसका नाम क्या होगा? जल्दी से सोचो भाई, बताओ मुझे इसका नाम क्या होगा? ठीक है, ध्यान से देखना। ये है आपका बेंजीन रिंग, ये थोड़ा सा अलग नाम है, रट्टा मारना पड़ेगा। ये है आपकी बेंजीन रिंग, ठीक है? ये है आपका कार्बाल्डेहाइड, ये है 1 पोजीशन, ये है 2 पोजीशन। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे? 1 2 डाई कार्बाल्डेहाइड, 1 2 डाई कार्बाल्डेहाइड, ठीक है भाई? तो आपको अभी याद क्या रखना है? आपको बस अभी इतना याद रखना है कि अगर अल्डेहाइड का नेमिंग देते हैं, कॉमन नेम में मैक्स टू मैक्स केसेस में रट्टा मारना पड़ता है, लेकिन IUPAC नेम को लिखते वक्त आप अल्केन के फॉर्म में लिख सकते हो। वो जो लास्ट में एल आया है वो अल्डेहाइड से आया है। सेकेंड थिंग, आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि IUPAC नेम देते वक्त आपको हमेशा लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को ही सिलेक्ट करना है। लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है फंक्शनल ग्रुप को, जहाँ से फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट होता है, मेनली उसी साइड से नंबरिंग करनी पड़ती है। जब भी आप बेंजाल्डेहाइड का नाम दे रहे हो तो कॉमन नेम काफ़ी अलग है और IUPAC नेम काफ़ी अलग है। IUPAC नेम में हमेशा आपको नंबरिंग देना पड़ता है, चाहे एरोमेटिक रिंग हो चाहे एलिफेटिक रिंग हो। नंबरिंग देते वक्त ये याद रखना है, कुछ लोग सोचेंगे 1 यहाँ दूँ या 2 यहाँ दूँ। याद रखना, फंक्शनल ग्रुप को छोटे से छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो नंबरिंग आप लोग फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट करेंगे। इसलिए यहाँ भी मैंने इसको ही 1 दिया, यहाँ भी इसको 1 दिया, यहाँ भी इसको ही 1 दिया। यहाँ पे तो आप किसी को भी दे सकते हो कि वो दोनों CHO ही है। समझे या नहीं समझे भाई? तो ये सारे थे आपके अल्डेहाइड। इसमें एक बचता है, उसको मैं ऐसे ही बता देती हूँ। लास्ट जो है आपका अल्डेहाइड का वो है, उसका कॉमन नेम होता है साइक्लोहेक्सेन अल्डेहाइड, क्योंकि वो जो रिंग है ना भाई, उस रिंग के अंदर में डबल बॉन्ड नहीं है, इसलिए वो बेंजीन नहीं है, वो क्या है? साइक्लोहेक्सेन है। और CHO ग्रुप का मतलब अल्डेहाइड होता है, और वही उसका नाम IUPAC में भी होता है, साइक्लोहेक्सेन अल्डेहाइड। ठीक है भाई? लो जल्दी से इस पार्ट का सारे के सारे स्टूडेंट स्क्रीनशॉट।
चलिए भाई बढ़ते हैं हम लोग। अल्डेहाइड तो देख लिया, अब हम लोग एसिड देख रहे हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे अरे मैम अल्डेहाइड के बाद में तो कीटोन आता है, तो आपने तो हमारे कीटोन वाले फंक्शनल ग्रुप वाले लेना चाहिए था, एसिड क्यों ले रहे हो? उसका रीज़न ये है भाई, क्योंकि जो आपका अल्डेहाइड है और जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, इनके नेम्स ऑलमोस्ट बहुत सारे मैच करते हैं। ठीक है, मैच करते मतलब जो फ्रेम हम लोगों ने उसमें यूज़ किया था अल्डेहाइड में, वही सेम फ्रेम हम लोग एसिड के अंदर में यूज़ करते हैं। इसलिए मैं अल्डेहाइड के IUPAC और कॉमन नेम लेने के बाद मैं डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड के कॉमन नेम और IUPAC नेम को ले रही हूँ। उसके बाद में कीटोन को देखते हैं, क्योंकि कीटोन का फैशनिंग थोड़ा अलग होता है। ठीक है भाई, इधर देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखते हो तो इसका नाम क्या होता है पता है? जैसे कि आपने देखा था HCHO का मतलब फॉर्माल्डिहाइड होता है, तो इसका नाम क्या रहेगा? फॉर्मिक एसिड। तो बस आपको इतना याद रखना है कि कॉमन नेम जो होता है अल्डेहाइड का और एसिड का, वो ऑलमोस्ट बहुत सारे मैच करते हैं। जैसे कि एक कार्बन होने पर तो आपने वहाँ पे अल्डेहाइड में बोला था फॉर्माल्डिहाइड, यहाँ पे आप क्या बोल रहे हैं कीटोन के इसमें, यहाँ पे आप बोल रहे हैं फॉर्मिक एसिड। फिर अगर मैं लेती हूँ इसमें, तो जैसे वहाँ पे आपने बोला था एसिटाल्डिहाइड, है ना, तो यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? एसिटिक एसिड। तो देख रहे हो भाई कैसे आपके नेम बहुत ज़्यादा मैच कर रहे हैं। वहाँ पे ये था फॉर्माल्डिहाइड, यहाँ पे ये है फॉर्मिक एसिड। वहाँ पे ये था एसिटाल्डिहाइड, यहाँ पे ये क्या है? एसिटिक एसिड। अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे टोटल कार्बन कितने हैं? 3। टोटल कार्बन कितने हैं? 3। टोटल कार्बन अगर 3 है तो नाम क्या रहता है? प्रोपेन। IUPAC में कॉमन में क्या रहता है? प्रोपियन। कॉमन में क्या रहता है? प्रोपियन। और ये क्या है? COH। COH का मतलब ही क्या होता है? प्रोपियोनिक एसिड। ठीक है, अगर यहाँ पे CHO ग्रुप रहता था, अगर यहाँ पे अल्डेहाइड रहता था, तो आप बोलते थे प्रोपियोन अल्डेहाइड। लेकिन यहाँ पे कौन सा ग्रुप है? COOH ग्रुप है, इसलिए आप लोग सारे के सारे क्या बोलेंगे? प्रोपियोनिक एसिड। समझे या नहीं समझे भाई? प्रोपियोनिक एसिड। नीचे आ जाएंगे, अगर आप ध्यान से देखते हो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन का मतलब क्या होता है? ब्यूटेन होता है। वो तो IUPAC में कॉमन नेम में क्या रहेगा? ब्यूटीरा। कॉमन नेम में क्या रहेगा? ब्यूटीरा। अगर यहाँ अल्डेहाइड ग्रुप होता था तो आप अल्डेहाइड लिखते थे, यहाँ पे एसिड ग्रुप है, इसलिए आप लोग क्या लिखेंगे? ब्यूटीरिक एसिड। क्या लिखेंगे भाई? ब्यूटीरिक एसिड। नीचे आओ नीचे, टोटल कार्बन कितने हैं? 4। टोटल कार्बन कितने हैं? 4। अगर 4 कार्बन आ जाए तो नाम क्या रहता है? ब्यूटीरिक। और COOH ग्रुप है, मतलब ही क्या है? मतलब ही एसिड है, तो एसिड लगाएंगे। जरा ध्यान दो भाई सारे के सारे, दोनों के दोनों CH3 ग्रुप कैसे है? सेम। दोनों के दोनों CH3 ग्रुप कैसे है? सेम। अगर ग्रुप सेम आ जाए तो नाम क्या होता है भाई? नाम आइसो होता है भाई। समझे या नहीं समझे? तो 4 कार्बन टोटल है तो ब्यूटी रा। अल्डेहाइड होता था तो अल्डेहाइड, लेकिन एसिड है तो एसिड। दोनों के दोनों ग्रुप है सेम, तो नाम क्या आएगा? आइसो आएगा। नीचे और नीचे, वहां पे इसका नाम क्या था? वहां पे इसका नाम था एक्रोलीन, तो यहाँ पे इसका नाम क्या रहेगा? एक्रिलिक एसिड। क्या नाम रहेगा भाई? एक्रिलिक एसिड। रट्टा मारने वाला है कॉमन नेम। अगर आप ध्यान से देखते हो इसका नाम क्या रहेगा? इसका नाम रहता है ऑक्सैलिक एसिड। नीचे आ जाओ भाई, इसका नाम क्या है? अगर बेंजीन रिंग से CHO ग्रुप अटैच रहता था तो आपने वहां क्या बोला था? बेंजाल्डेहाइड। अब बेंजीन रिंग से COOH ग्रुप है तो आप क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड। याद रखने का, अगर बेंजीन रिंग से CHO ग्रुप अटैच है तो उसको आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो? बेंजाल्डेहाइड। अगर बेंजीन रिंग से COOH ग्रुप अटैच है तो उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलेंगे? बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे भाई? बेंजोइक एसिड। क्या बोलेंगे भाई? बेंजोइक एसिड। नीचे और नीचे, यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे आपने क्या देखा भाई? क्या देखा जल्दी से बता दो। यहाँ पे आपने ये देखा कि अगर बेंजीन रिंग से CH3 ग्रुप आ जाता है तो इसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो? टोलिन बोलते हो। अगर बेंजीन रिंग से CH3 ग्रुप अटैच हो जाता है तो इसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो? टोलिन बोलते हो। प्लस और क्या दिख रहा है? COOH ग्रुप। COOH ग्रुप का मतलब ही क्या होता है? एसिड होता है। आपने यहाँ पे क्या देखा?
आपने यहाँ पे ये देखा कि अगर बेंजीन रिंग से CH3 ग्रुप अटैच हो जाता है, बेंजीन रिंग पे CH3 ग्रुप आ जाता है, तो आप लोग सारे के सारे उसको टोलीन बोलते हो, टोलीन। और यहाँ पे तो बेंजीन रिंग से CH3 ग्रुप है, मतलब ये टोलीन तो है भाई, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पे COOH ग्रुप भी तो है ना, इसी के साथ में यहाँ पे COOH ग्रुप भी तो है ना। इसी का मतलब ये क्या हुआ, एसिड हुआ। टोलीन प्लस एसिड क्या होता है, टोलीन प्लस एसिड क्या होता है, टोलुइक एसिड। टोलीन प्लस एसिड क्या होता है, टोलुइक एसिड। ये दोनों एक दूसरे के कौन से पोजीशन पर है, ऑर्थो पोजीशन पर, तो क्या बोलेंगे, ऑर्थो टोलुइक एसिड। समझे या नहीं समझे भाई, जल्दी से बता दो मुझे। नीचे आओ, नीचे सारे के सारे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि इसी का मतलब क्या होता है, सैलिसिलिक एसिड। इसी का मतलब क्या होता है भाई, सैलिसिलिक एसिड। ये रट्टा मारने वाला है। अगर दोनों के दोनों COH ग्रुप है तो इसी का मतलब क्या होता है, थैलिक एसिड। और इसका मतलब ही आपका क्या होगा, इसका मतलब आपका होगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ पे आपको एक और चीज याद रखना है कि ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड क्यों है, क्योंकि ये है आपकी साइक्लिक रिंग और टोटल कार्बन है 6। कुछ लोग इसको भी बेंजीन समझते हैं, लेकिन ये बेंजीन नहीं है क्योंकि अंदर में डबल बॉन्ड नहीं है। ये साइक्लोहेक्सेन है और ये COH ग्रुप है। COH का मतलब क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। समझे या नहीं समझे। तो याद क्या रखना है, याद आपको बस इतना रखना है, 1 कार्बन मतलब मीथेन, 2 कार्बन मतलब इथेन, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन। साइक्लिक रिंग है तो साइक्लो। कुछ लोग इसको भी बेंजीन बोलते हैं, याद रखना भाई, अंदर में डबल बॉन्ड दिखेंगे तभी बेंजीन, अदरवाइज साइक्लोहेक्सेन। ठीक है। सेकंड थिंग आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, अगर दोनों के दोनों ग्रुप सेम आते हैं तो आइसो बोलने का भाई। बेंजीन से CH3 ग्रुप अटैच होता है टोलीन, ये तो है भाई, बेंजीन से CH3 ग्रुप तो अटैच है, लेकिन उसी के साथ में COH ग्रुप भी तो है ना। तो टोलीन प्लस एसिड क्या होता है, टोलीन प्लस एसिड क्या होता है, टोलुइक एसिड। टोलीन प्लस एसिड क्या होता है, टोलुइक एसिड। हो गया भाई टोलुइक एसिड। ये हुआ आपका सैलिसिलिक एसिड, थैलिक एसिड और साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग IUPAC नेम की तरफ। जो भी आपका IUPAC नेम है उसमें आपने यहाँ पे ये देखा कि IUPAC नेम का फैशन होता है अल्कैनोइक एसिड के फॉर्म में। IUPAC नेम जो होता है भाई उसका फैशन किस फॉर्म में होता है, अल्कैनोइक एसिड के फॉर्म में होता है। जरा ध्यान देना, यहाँ पे आपका एक ही कार्बन है, एक कार्बन मतलब क्या होता है, मीथेन होता है। तो इसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलेंगे, मिथेनोइक एसिड। क्या बोलेंगे भाई सारे के सारे इसी को, मिथेनोइक एसिड। क्यों मिथेनोइक एसिड, क्योंकि यहाँ पे आपका एक ही कार्बन है, एक कार्बन का मतलब क्या होता है, मीथेन। और IUPAC नेम अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखते हैं तो फैशन किस फॉर्म में लिखना है, अल्कैनोइक एसिड। किस फॉर्म में लिखना है, अल्कैनोइक एसिड। इसलिए मैंने क्या लिखा, मिथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। याद रखना मेरे सारे स्टेप्स। इधर आ जाओ, यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है भाई, कितने कार्बन है टोटल, 2 कार्बन। 2 कार्बन का मतलब ही क्या होता है, इथेन होता है। हमें किस फॉर्म में लिखता है, अल्कैनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। किस फॉर्म में आएगा, इथेनोइक एसिड। समझे या नहीं समझे भाई। 1 कार्बन मीथेन बट अल्कैनोइक के फॉर्म में मिथेनोइक एसिड, 2 कार्बन इथेन, अल्कैनोइक के फॉर्म में इथेनोइक एसिड। नीचे आ जाओ, 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन। और एसिड का नाम क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड। समझे या नहीं समझे। नीचे आओ, नीचे कितने कार्बन है, 4। 4 कार्बन का मतलब ही क्या होता है, ब्यूटेन। एसिड का नाम क्या रहेगा, ब्यूटेनोइक एसिड। समझ गए ना, 4 कार्बन है ब्यूटेन, एसिड का नाम ब्यूटेनोइक एसिड। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर आप लोग आगे ध्यान से देखते हो तो इसको मैं प्रॉपरली सबसे पहले तो लिखती हूँ, क्योंकि लिखे बिना ये चीज समझ में नहीं आएगी। यहाँ पे आपने क्या देखा भाई, आप नंबरिंग देंगे। कुछ लोग सोचेंगे नंबरिंग कहाँ से दूं, लेफ्ट से दूं या राइट से दूं। याद रखना है भाई,
नंबरिंग हमेशा उस साइड से देंगे जिस साइड से आपके फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। इस साइड से नंबरिंग देने पर आपके फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर 1 मिल रहा है, इसलिए हम लोग नंबरिंग इसी साइड से करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आपने क्या देखा भाई, ये है आपकी लॉन्गेस्ट अल्किल चेन। क्या है भाई ये लॉन्गेस्ट अल्किल चेन? कुछ लोग सोचेंगे ये भी तो अल्किल चेन है। याद रखना भाई, ये 2 ही कार्बन की चेन छोटी है, आपको लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को ही सिलेक्ट करना है। इसमें आपने क्या देखा भाई, सेकंड पोजीशन पर क्या है, मिथिल है, इसलिए मैंने क्या लिखा 2 मिथिल। सेकंड पोजीशन पे आपका है मिथिल, इसलिए मैंने लिखा 2 मिथिल। टोटल इस लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है, 3 कार्बन, इसलिए मैंने इसको क्या लिखा प्रोपेन। और फर्स्ट पोजीशन पर क्या है, एसिड, इसलिए आप इसको क्या लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड, या आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं प्रोपेन 1-ओइक एसिड। तो यहाँ पे मैंने क्या जाना, यहाँ पे मैंने ये जाना भाई कि ये आपकी लॉन्गेस्ट अल्किल चेन है क्योंकि इसमें 3 कार्बन है। सेकंड पोजीशन पर आपका मिथिल है, 3 कार्बन होने की वजह से प्रोपेन, और एसिड का मतलब प्रोपेनोइक एसिड। नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे टोटल 3 कार्बन है, और 3 कार्बन का मतलब ही क्या होता है, प्रोप होता है, प्रोप। ठीक है, ये है आपका 1, ये है 2, ये है 3, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। सेकंड पोजीशन पर क्या है, अल्कीन, इसलिए मैंने क्या लिखा प्रोप 2 इन, प्रोप 2 इन लिखेंगे भाई सेकंड पोजीशन पर। समझे या नहीं समझे? और ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसी को आप लोग क्या लिखेंगे, ओइक एसिड। ठीक है भाई, याद रहेगा सबको, याद रखना है। 3 कार्बन है तो प्रोप, सेकंड पोजीशन पर अल्कीन है तो 2 इन, और ये क्या है 1 ओइक एसिड या ओइक एसिड। नीचे आ जाएंगे, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम आप देखो कैसे लिखेंगे, कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन का मतलब कितना होता है, इथेन होता है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन का मतलब क्या होता है, इथेन होता है। एक को नंबर दिया 1, एक को नंबर दिया 2, इसलिए मैंने क्या लिखा 1, 2। ठीक है भाई, ये दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग क्या लिखते, ओइक एसिड, इसलिए मैंने क्या लिखा ओइक एसिड। लेकिन यहाँ पे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड 2 आ जाए या अल्डिहाइड 2 आ जाए तो आप लोग सारे के सारे क्या लिखते हो, डाई लिखते हो। आप लोग सारे के सारे क्या लिखते हो भाई, डाई लिखते हो। याद रहेगा सबको, याद रखना भाई कि यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया कि आपका इथेन है मतलब 2 कार्बन है, 1-2 पोजीशन पर है तो 1-2, दोनों के दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड है इसलिए ओइक एसिड, लेकिन 2 होने की वजह से डाइओइक एसिड। नीचे आओ नीचे, इसका नाम बेंजोइक एसिड ही रहेगा। इसका नाम क्या रहेगा भाई, इसका नाम आपका बेंजोइक एसिड ही रहेगा, दूसरा नाम मत लिखो, वही ठीक है। यहाँ पे आ जाओ ध्यान से, अगर आप लोग ध्यान से देखते हो भाई इसको, तो इसके लिए हम लोग एक अच्छे से डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, तभी जाके वो चीज़ समझ में आएगी। यहाँ पे देखो भाई, आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया, ये है आपका 1 नंबर, ये है आपका 2 नंबर। याद रखना फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है, इसलिए मैंने COOH को ही 1 नंबर दिया। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या देखा भाई, आपने यहाँ पे ये देखा कि ये है आपका बेंजोइक एसिड। सेकंड पोजीशन पर क्या है, सेकंड पोजीशन पर मिथिल है, इसलिए मैंने क्या लिखा 2 मिथिल लिखा, क्योंकि आपके सेकंड पोजीशन पर मिथिल है इसलिए मैंने 2 मिथिल लिखा। और ये वाली चीज क्या है, ऊपर वाला ही तो है। क्या है ऊपर वाला, बेंजोइक एसिड। ये वाला पार्ट तो यही है ना, इसका नाम क्या है, बेंजोइक एसिड। तो हम लोग क्या लिखेंगे 2 मिथिल, हम लोग क्या लिखेंगे भाई 2 मिथिल बेंजोइक एसिड। समझे या नहीं समझे? नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे भी बिल्कुल उसी तरीके से, ये है आपका 1 नंबर, ये है आपका 2 नंबर भाई, ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर। सेकंड पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोक्सी है, इसलिए मैं क्या लिखूंगी, सेकंड पोजीशन पर मैंने क्या लिखा, हाइड्रोक्सी। जो भी आपकी ये वाली रिंग है, ये क्या है, ये ऊपर वाला ही तो है। क्या है ये, बेंजोइक एसिड ही तो है, इसलिए नाम क्या आएगा, बेंजोइक एसिड आएगा। याद रखो सारे के सारे, 2 हाइड्रोक्सी, ये क्या है, बेंजोइक एसिड। हाइड्रोक्सी को 2 नंबर क्यों दिया, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर देते हैं, इसलिए मैंने COH को 1 दिया तो OH को 2 आ जाएगा। नीचे आ जाओ, इसका नाम क्या है, ये है आपकी बेंजीन रिंग, तो इसका नाम रहेगा भाई बेंजीन। इसका नाम क्या रहेगा भाई, बेंजीन। 1 2 क्यों लिखा, क्योंकि एक है 1 एक है 2, ठीक है, तो 1 2 लिखा। फिर आपने क्या लिखा भाई, ये दोनों के दोनों COH ग्रुप है, तो आप क्या लिखेंगे, डाई कार्बोक्सिलिक
एसिड, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। और लास्ट वाला जो है आपका, इसका नाम क्या होगा? इसका वही नाम होगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है? यहाँ पे आपको ये याद रखना है भाई कि कभी भी IUPAC नाम लिखते वक्त आपको अल्केनोइक एसिड के फॉर्म में ही लिखना है एसिड्स का। ठीक है, 1 कार्बन मतलब मीथेन, 2 कार्बन मतलब इथेन, 3 कार्बन मतलब प्रोपेन, बिल्कुल इसी फैशन में करना है। IUPAC में याद रखना है लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सिलेक्ट करना है, नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप के साइड से देना है, सो दैट फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिल जाए। समझ गए ना सारे के सारे? और ये एरोमेटिक में याद रखना है, जैसे 2 हाइड्रोक्सी 2 है, और ये वाली जो है ये तो पैरेंट ही है, ये तो बेंजोइक एसिड ही है ना, इस तरीके से। लो भाई सारे के सारे इस पार्ट का जल्दी से स्क्रीनशॉट। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग इनका नेमिंग देंगे। अगर आप ध्यान से देखते हो तो मैंने आपको बताया था कि कॉमन नेम में अगर आपको कॉमन नेम देने का है कीटोन का, तो आप कैसे देते हो? अल्कील, अल्कील कीटोन के फॉर्म में, है ना। अल्कील कीटोन के फॉर्म में ही आप हमेशा कॉमन नेम देते हो। लेकिन IUPAC नेम आप कैसे देते हो भाई? IUPAC नेम आप देते हो अल्केनोन के फॉर्म में। जिसको ये दोनों जनरल फॉर्म पता चल जाए वो इजीली कोई भी नाम को लिख सकता है। अगर ध्यान से देखते हो तो ये है आपका CH3 ग्रुप, ये है आपका CH3 ग्रुप, तो इसी को आप लोग क्या बोलेंगे? मिथिल मिथिल कीटोन, या इसी को आप बोल सकते हो डाई मिथिल कीटोन। देखो अब क्या हो रहा है ना, कुछ लोग सोचेंगे मैम आपने तो हमको बताया कि कॉमन नेम अगर कीटोन का देना है तो देते हैं अल्किल अल्किल कीटोन के फॉर्म में, बट यहाँ पे तो आपने एक ही बार अल्किल लिखा। याद रखना भाई, ये भी मिथिल है, ये भी मिथिल है, तो 2 बार मिथिल हम लोग क्यों लिखेंगे? उसको डाई मिथिल नहीं लिख सकते क्या? लिख सकते। इसलिए मैंने क्या लिखा? डाई मिथिल कीटोन। इसलिए मैंने क्या लिखा भाई? डाई मिथिल कीटोन। इधर आ जाएंगे, यहाँ पे आपने क्या देखा? यहाँ पे आपने ये देखा, एक है CH3 और यहाँ पे CH3 CH2। एक तरफ है 1 कार्बन, एक तरफ है 2 कार्बन। 2 कार्बन का मतलब ही आपका इथिल होता है और 1 कार्बन का मतलब ही आपका मिथिल होता है। अब आप लोग ही मुझे बता दो भाई, E पहले आता है या M पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? पहले E फॉर ईयर आता है और बाद में M फॉर मंकी आता है ना। तो पहले आप लोग क्या लिखेंगे? इथिल, मिथिल, कीटोन। इथिल मिथिल कीटोन ही तो लिखेंगे ना भाई, इथिल मिथिल कीटोन ही तो लिखेंगे ना सारे के सारे। जल्दी से बता दो मुझे, जल्दी से बता दो। पहला वर्ड कैपिटल रहता है, वो मैंने नहीं किया है। ठीक है, समझे या नहीं समझे भाई? समझे या नहीं समझे? एक तरफ है इथिल मतलब 2 कार्बन, एक तरफ है मिथिल मतलब 1 कार्बन। ई पहले आता है अल्फाबेटिकल में, इसलिए मैंने लिखा इथिल मिथिल कीटोन। अगर यहाँ पे ध्यान से देखते हो, यहाँ पे 1 कार्बन है और यहाँ पे आपके 3 कार्बन है, तो एक तरफ आएगा प्रोपिल और एक तरफ आएगा मिथिल। M पहले आता है या P पहले आता है? M पहले आता है, इसलिए मैं क्या लिखूंगी? मिथिल एंड प्रोपिल कीटोन। याद रखना भाई एक और चीज, याद रखना एक चीज, काम की चीज है। वो चीज ये है, ये प्रोपिल है, मैंने N क्यों लगाया? क्योंकि ये प्रोपिल में सारे के सारे कार्बन एक सिंगल लाइन में है, और जब भी सिंगल लाइन में आते हैं, बहुत पहले बता चुकी हूँ, उसी का मतलब N होता है, नॉर्मल होता है। तो मैंने क्या लिखा? एन प्रोपिल मतलब नॉर्मल प्रोपिल। C डबल बॉन्ड O मतलब कीटोन, CH3 मतलब मिथिल। M पहले आता है इसलिए M को पहले लिखा। नीचे आ जाओ, यहाँ पे भी 2 कार्बन है, यहाँ पे भी 2 कार्बन है। अगर दोनों तरफ आपके 2-2 कार्बन आ जाए, 2 कार्बन का मतलब ही क्या होता है? इथिल होता है। इस साइड में भी है आपका इथिल, इस साइड में भी है आपका इथिल, तो इसी को आप लोग सारे के सारे क्या लिखेंगे? डाई इथिल कीटोन। मैंने 2 बार इथिल इथिल क्यों नहीं लिखा भाई? क्योंकि इस साइड में भी इथिल है, इस साइड में भी इथिल है, दोनों बार इथिल ही तो है, इसलिए क्या लिखा? डाई इथिल कीटोन। नीचे आ जाओ सारे के सारे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो कॉमन नेम लिखते वक्त आप अल्फा बीटा और गामा का यूज करते हो, और IUPAC नेम लिखते वक्त आप 1-2 का यूज करते हो। तो अभी आप कॉमन नेम लिख रहे हो तो आप अल्फा बीटा का यूज करेंगे। जो भी कार्बन कार्बोनिल के बाजू में आता है उसको आप अल्फा बोलते हो, तो इस नाते ये भी अल्फा हुआ, ये भी अल्फा हुआ, क्योंकि ये कार्बन भी कार्बोनिल के बाजू में आ रहा है, ये कार्बन भी कार्बोनिल के बाजू में आ रहा है, इसलिए ये दोनों क्या हुए? अल्फा हुए। आपके अल्फा पोजीशन पर क्या है? ब्रोमीन है, इसलिए आपने क्या लिखा? अल्फा ब्रोमो। आपने यहाँ ये देखा भाई कि कॉमन नेम में अल्फा बीटा गामा यूज करते हैं, IUPAC नेम में 1 2 3 यूज करते हैं,
कॉमन नेम में अल्फा यूज करते हैं, इसलिए मैंने अल्फा लिखा। कार्बोनिल के जो नेक्स्ट वाला कार्बन होता है ये दोनों अल्फा ही हुए, ठीक है, क्योंकि वो कार्बोनिल से डायरेक्टली अटैच है। तो ये हुआ आपका अल्फा ब्रोमो। फिर आपने यहाँ ये देखा कि इस साइड में कितने कार्बन है टोटल, 2। 2 का मतलब ही क्या होता है, इथिल। इस साइड में कितने कार्बन है भाई, 3। 3 का मतलब ही क्या होता है, प्रोपिल। एक तरफ है इथिल, एक तरफ है प्रोपिल। ई पहले आता है या पी पहले आता है, ई पहले आता है, इसलिए मैंने क्या लिखा, इथिल एंड प्रोपिल कीटोन। समझे या नहीं समझे, एक बार फिर से देखो। कार्बोनिल के बाजू वाला कार्बन है अल्फा। अब ये अल्फा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं था, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट था तो अल्फा ब्रोमो। यहाँ पे 2 कार्बन है मतलब इथिल, 3 कार्बन है मतलब प्रोपीन। ई पहले आता है इसलिए इथिल, फिर एन प्रोपिल कीटोन। नीचे आ जाएंगे सारे के सारे। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया भाई, आपने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, जरा ध्यान से देखो सारे के सारे। इसका नाम है ना, एक स्पेसिफिक नेम है, इसका नाम है मैसिटिल ऑक्साइड। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। क्या नाम है इसका, मैसिटिल ऑक्साइड। पहले ही बताया था कॉमन नेम में बहुत सारी चीजें रट्टा मारने वाली है। नीचे आ जाओ। इसका नाम क्या होता है भाई, इस तरफ भी है बेंजीन, इस तरफ भी है बेंजीन, इसका नाम क्या होगा, बेंजोफिनोन। लास्ट में फिनोन क्यों आया, क्योंकि ये कीटोन है। कीटोन में भी ओन आता है और फिनोन में भी ओन आता है, दोनों तरफ है बेंजीन, तो बेंजोफिनोन। ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे बेंजीन है, यहाँ पे CH3 है, तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, एसीटोफिनोन। याद रखना, यहाँ दोनों साइड बेंजीन था तो बेंजोफिनोन। यहाँ एक साइड बेंजीन लेंगे, एक साइड में CH3 ग्रुप है, इसलिए एसीटोफिनोन। यहाँ कहता बेंजोफिनोन, यहाँ क्या है, एसीटोफिनोन। और इनका नहीं लिख सकते हम लोग कॉमन नेम। चलिए भाई, अब हम लोग मूव करते हैं जल्दी से अपने IUPAC नेम की तरफ कि IUPAC में आपको कैसे क्या नेमिंग देने का है, ठीक है। IUPAC में आप नेम कैसे देते हो, अल्केन नोन के फॉर्म में। कैसे देते हो, अल्केन नोन के फॉर्म में। यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, यहाँ पे टोटल है 3 कार्बन। 3 कार्बन का मतलब ही क्या होता है, प्रोपेन होता है। 3 कार्बन का मतलब ही क्या होता है, प्रोपेन। नंबरिंग दो, ये है 1 नंबर, ये है 2 नंबर, ये है 3 नंबर। सेकेंड पोजीशन पे आपका ओन आ रहा है, आपका ओन सेकेंड पोजीशन पर आ रहा है, इसलिए मैं क्या लिखूंगी, प्रोपेन 2 ओन। समझ गए ना। एक बार ध्यान से देखो, कुछ लोग सोचेंगे नंबरिंग इस साइड से भी, तो हाँ भाई, अगर आपने नंबरिंग इस साइड से की तो भी कार्बोनिल को सेकंड नंबर ही मिल रहा है, अगर नंबरिंग इस साइड से की तो भी कार्बोनिल को सेकंड नंबर ही मिल रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कहीं से भी नंबरिंग इस केस में, इस एग्जाम्पल में कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इस साइड से नंबरिंग दिया तो उसको 2 नंबर मिला। टोटल कार्बन 3 थे तो प्रोपेन 2 ओन, क्योंकि मुझे किस फॉर्म में लिखना है, अल्केन नोन के फॉर्म में, बट पोजीशन तो बतानी पड़ेगी ना नंबर से, क्योंकि IUPAC नेम है। नीचे आ जाओ। यहाँ पे आपने क्या देखा भाई, यहाँ पे भी आप नंबरिंग देंगे 1 2 3 4। कुछ लोग सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, मैं तो नंबरिंग इस साइड से दूंगा। देखो 1 2 3 4। अगर आपने नंबरिंग इस साइड से दे दी ना, अगर नंबरिंग इस साइड से दे दी ना, तो कार्बोनिल को 3rd नंबर मिल रहा है, 3rd नंबर। बट अगर नंबरिंग इस साइड से दी, लेफ्ट साइड से, तो कार्बोनिल को 2nd नंबर मिल रहा है। और मैंने क्या बताया था, ऑलवेज गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप, ऑलवेज गिव द लोएस्ट पॉसिबल नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। हमेशा सबसे छोटे से छोटा नंबर फंक्शनल ग्रुप को देने का। यहाँ से दिया तो 3rd नंबर मिल रहा है, यहाँ से दिया तो 2nd नंबर मिल रहा है, तो आप लोग क्या लिखेंगे भाई, 2nd नंबर से ही तो लिखेंगे ना। टोटल कार्बन कितने हैं, 4। टोटल कार्बन कितने हैं, 4, तो ब्यूटेन। 4 का मतलब ब्यूटेन। 2nd पोजीशन पे है आपका कीटोन, तो आप क्या लिखेंगे, 2 ओन। नीचे आओ नीचे। यहाँ पे ध्यान से देखो भाई, सारे के सारे नंबरिंग कहाँ से देंगे, नंबरिंग आप लोग यहाँ से देंगे 1 2 3 4 5। यहाँ से नंबरिंग क्यों दी मैंने, क्योंकि आपको लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। यहाँ से देंगे तो 4th नंबर मिलेगा, जो कि गलत है, एब्सोल्युटली रॉन्ग है। इसलिए आपने क्या किया, नंबरिंग इस साइड से दिया ताकि आपको 2nd ही नंबर मिले। टोटल कार्बन कितने हैं भाई, 5। 5 का मतलब ही क्या होता है, पेंटेन होता है। 5 का मतलब ही क्या होता है, पेंटेन होता है। और 2nd पोजीशन पर क्या है, ओन, तो आप इसको क्या बोलेंगे, पेंटेन 2 ओन। नीचे आ जाओ सारे के सारे। यहाँ पे आपने क्या देखा भाई, यहाँ पे नंबरिंग किसी भी साइड से करेंगे तो देखो कितना नंबर आता है, 1 2 3 4 5। इधर साइड से भी करेंगे तो 3 नंबर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। टोटल कार्बन कितने हैं भाई, यहाँ पे
1 2 3 4 5 5 कार्बन है, इसलिए मैंने क्या लिखा, पेंटेन लिखा। 5 कार्बन है इसलिए मैंने क्या लिखा, पेंटेन लिखा। कार्बोनिल ग्रुप कौन से पोजीशन पर है, थर्ड पोजीशन पर, इसलिए मैं क्या लिखूंगी, पेंटेन 3 ओन। समझ गए ना, टोटल कार्बन 5 है इसलिए पेंटेन थर्ड पोजीशन पे ओन लिखा। ठीक है, नीचे आ जाओ। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपने भाई कॉमन नेम में तो अल्फा यूज कर लिया, लेकिन IUPAC नेम में अल्फा बीटा नहीं चलता है, आपको 1 2 3 यूज करना है भाई। तो आपने यहाँ पे नंबर दिया है 1, ठीक है, आपने यहाँ पे नंबर दिया है 1, यहाँ पे दिया है 2, यहाँ पे दिया है 3, यहाँ पे दिया है 4 5 6। अब कुछ लोग सोचेंगे ब्रोमीन और कार्बोनिल में तो कार्बोनिल को कम देना चाहिए था, ब्रोमीन को ज्यादा देना चाहिए था प्रायोरिटी के हिसाब से। लेकिन सुनो भाई, अगर वैसा करने के चक्कर में अपन लोग गए और नंबरिंग इस साइड से कर दी ना, तो ये दोनों को नंबर बहुत ज्यादा मिलेगा, इसको 3, इसको 4 मिलेगा और इसको 5 मिलेगा, जो कि एब्सोल्युटली गलत हो जाएगा। इसलिए हम ऐसे केस में नंबरिंग यही से देना सही समझते हैं। यहाँ से देना कुछ लोगों ने सोचा होगा क्योंकि कार्बोनिल को पहले आएगा बाद में ब्रोमीन को, बट वैसा नहीं कर सकते क्योंकि ये दोनों को बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर मिल जाएंगे फिर, और हमको तो लोएस्ट पॉसिबल नंबर देना है। टोटल कार्बन कितने हैं, 6। टोटल कार्बन कितने हैं भाई, 6। 6 का मतलब ही क्या होता है, हेक्सेन। इधर आ जाओ, सेकेंड पोजिशन पर क्या है, सेकेंड पोजिशन पर क्या है भाई, ब्रोमीन है, इसलिए मैं क्या लिखूंगी, 2 ब्रोमो। सेकेंड पोजीशन पर है ब्रोमो, इसलिए मैंने लिखा 2 ब्रोमो। टोटल कार्बन है 6। और आपके थर्ड पोजीशन पर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है, इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगी, हेक्सेन 3 ओन। समझे या नहीं समझे भाई। अब चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का पार्ट अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे भी नंबरिंग देंगे। सबसे पहले तो आपको लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सिलेक्ट करना है। इसको करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको करने के लिए भाई सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट अल्कीन चेन को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, देखो भाई ये है आपकी लॉन्गेस्ट अल्किल चेन। लॉन्गेस्ट अल्किल चेन कर लिया इसको सिलेक्ट। ठीक है भाई, अब नंबरिंग देंगे। ये है आपका 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 और ये है 5। यहाँ से नंबरिंग क्यों दी, क्योंकि यहाँ से नंबरिंग देने से मेरे कार्बोनिल को लोएस्ट से लोएस्ट नंबर मिल रहा है। टोटल कार्बन कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5, टोटल 5 कार्बन है लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में, इसलिए मैंने क्या लिखा, इसलिए मैंने पेंटेन लिखा। इतना सबको क्लियर हो गया भाई। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ध्यान से देखो। लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को हमको IUPAC में लिखना पड़ता है, तो मैंने लॉन्गेस्ट अल्किल चेन को सिलेक्ट किया। कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट अल्किल चेन में, 5। इसी का मतलब क्या होगा, पेंटेन। थर्ड पोजीशन पर क्या है, थर्ड पोजीशन पर है अल्कीन, और सेकंड फोर्थ पोजीशन पे क्या है, मिथिल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगी 4 मिथिल। ध्यान से देखो, ध्यान से। नंबरिंग दे दिया, लॉन्गेस्ट अल्किल चेन सिलेक्ट कर ली, फोर्थ पोजीशन पे है मिथिल, इसलिए मैंने क्या लिखा, 4 मिथिल। टोटल कार्बन है 5, तो मेंटेन। थर्ड पोजीशन पर क्या है, अल्कीन है, इसीलिए मैंने क्या लिखा, 3 इन। और सेकंड पोजीशन पर क्या है, कीटोन है, इसलिए मैंने क्या लिखा, 2 ओन। समझे या नहीं समझे सारे के सारे। तो बस इतना ही याद रखना है आपको, बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये है आपका पेंटेन 5 कार्बन वाला, फोर्थ पोजीशन पर है मिथिल, थर्ड पोजीशन पर है अल्कीन, सेकंड पोजीशन पर है ओन। नीचे आ जाएंगे सारे के सारे। अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे भी आपको नंबरिंग करना है। यहाँ पे भी नंबरिंग देंगे, ये है 1, ये है 2, ये है 3 4 5 6। और अगर ऊपर से नंबरिंग देने गए तो ये जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6। अब देखो भाई, अगर नीचे से नंबरिंग दिया तो दोनों कार्बोनिल को 2 और 4 नंबर मिल रहा है, और ऊपर से अगर नंबरिंग दिया तो दोनों कार्बोनिल को 3 और 5 नंबर मिल रहा है। तो आप ही बताओ जरा, मैं ऊपर वाले साइड से नंबरिंग देना पसंद करूंगी या नीचे वाले से? नीचे वाले से, क्योंकि जब मैंने नीचे वाले को नंबरिंग दिया नीचे वाले साइड से, तो दोनों के दोनों कार्बोनिल को सेकंड और फोर्थ नंबर मिल रहा है, जो कि कम है। बट अगर इस साइड से, राइट हैंड साइड से नंबरिंग दी तो दोनों कार्बोनिल को 3 और 5 मिल रहा है, जो कि मेरा एब्सोल्युटली क्या है, रॉन्ग है। समझ गए ना भाई, इसीलिए हमने नीचे से नंबरिंग दिया। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, टोटल कार्बन कितने हैं, 6 है, तो मैंने क्या लिखा भाई, हेक्सेन, क्योंकि टोटल कार्बन आपके कितने हैं, 6 है। उसके बाद में कौन से पोजीशन पर ओन है, सेकंड पोजीशन पर है कीटोन और फोर्थ पोजीशन पर है कीटोन, इसीलिए मैंने क्या लिखा, 2 4, क्योंकि 2 पोजीशन पर कीटोन है, सेकंड और फोर्थ पोजीशन पर, तो 2 4 कीटोन है, तो इसीलिए इसका मतलब क्या आएगा, ओन आएगा। बट कीटोन कितने हैं, डाई है, 2 है, इसीलिए क्या आएगा, डाईओन। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं।
अगर बात की जाए इसकी, तो इसका है ना एक स्पेसिफिक नाम है 3-ऑक्सोब्यूटेनॉल। 3-ऑक्सोब्यूटेनॉल इसका नाम है। कैसे क्या आया वो ज़रा इधर देख लो। टोटल कार्बन कितने हैं 4, तो ब्यूटेन, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कार्य, एक है कीटोन एक है एल्डिहाइड। याद रखना है भाई कि जो एल्डिहाइड होता है उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होती है एज कम्पेयर टू कीटोन। मतलब एल्डिहाइड जो है वो बड़ा है, उसका रेपुटेशन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कीटोन, इसीलिए आप ऐसे केस में कीटोन को ऑक्सो बोलते हो। तो आपने नंबरिंग दी, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। तो थर्ड पोजीशन पर जो कीटोन है आपने उसको ऑक्सो बोला। टोटल 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और एक अल्डेहाइड ग्रुप है तो अल्डेहाइड और कीटोन साथ में आ जाए तो अल्डेहाइड को पहली प्रायोरिटी दी जाती है, बाद में कीटोन को, इसलिए कीटोन को मैंने ऑक्सो लिखा है। इसका नाम तो वैसे बहुत सारे, बट मेरे ख्याल से आप इसको भी बेंजोफिनोन ही बोलो, वही ज़्यादा सही है। ठीक है भाई, इसको आप एसिटोफिनोन बोलो, वही ज़्यादा सही है भाई। और इसके लिए देखो आप क्या कर सकते हो, अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे इसका नाम क्या होगा, ये है 1, ये है 2, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे ज़रा ध्यान दो सारे के सारे। यहाँ पे CH3 ग्रुप भी है, तो ये है आपका 3, ये है आपका 4। सेकेंड पोजीशन पर क्या है, क्लोरो, 2 क्लोरो, सेकेंड पोजीशन पर क्लोरो है। फोर्थ पोजीशन पर क्या है, मिथिल, 4 मिथिल, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम क्या है, ये बेंजीन रिंग नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है। और ये है आपका C डबल बॉन्ड O, तो इसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलेंगे, साइक्लोहेक्सेनोन, ठीक है भाई। Thank you very much for watching this video. Keep watching my videos. Please do like, share, comment and subscribe to our channel. I hope कि आज सभी को एकदम बढ़िया तरीके से कॉमन और IUPAC नेम क्लियर हो गए होंगे एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड के। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग माय वीडियोस।